अलर्ट रहेगा तो बाड़मेर, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनू, अलवर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच 8 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी भी रहेगी। फिलहाल आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां पर आज राजस्थान के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल लगातार राजस्थान में बीते कई दिनों से बारिश का दौर जारी है और इस बीच ऐसे कई इलाके हैं जो लगातार हो रही बारिश के चलते जल जमाव और बाढ़ जैसे हालातों से जूझ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आज भी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट कई जिलों के लिए जारी किया गया है। ऐसे में बारिश को देखते हुए 8 जिलों में एहतियातन छुट्टी भी घोषित की गई है। तो आज 8 जिले ऐसे हैं जहां पर निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। फिलहाल आपको बता दें कि 11 जिले जहां आज बारिश का अलर्ट रहेगा, तो इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि जहां एक तरफ उदयपुर, सिरोही और जालौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो इसके अलावा बाड़मेर, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनू, अलवर जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। 8 जिलों में स्कूलों में छुट्टी भी रहेगी। तो लगातार ये अपडेट आपको बता रहे, लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं जो अब भारी जलभराव और साथ ही बाढ़ जैसे हालातों से जूझ रहे हैं। तो वहीं दौसा की सूरी नदी उफान पर है। पुलिया पर 5 फीट ऊपर होकर पानी जा रहा है और ऐसे में सूरी नदी के बहाव के कारण कई मार्ग बंद है। दौसा कुंडल मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है, तो कालाखो बाणे का बरखेड़ा मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं लोग। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस पुलिया को पार कर रहे हैं और लापरवाही की सूचना पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। तो लगातार देखिए, पुलिस और प्रशासन ये सतर्क रहने के लिए लोगों को जागरूक भी कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं वो इस पुलिया को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही बारिश का दौर कम हो गया है, लेकिन जिस तरह मैसरा और हाजा का बास का एनीकट टूटने के बाद जो पानी सूरी नदी में बहकर निकल रहा है वो काफी तेज गति से प्रभावित हो रहा है। आप देख सकते हो कि ये बाने का बरखेड़ा वाली रोड है और यहाँ से सूरी नदी का जो पानी है वो काफी ऊंचाई से गुजर रहा है। जो लोग कुछ लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ पर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो, बिल्कुल गर्दन तक ये पानी आ रहा है और पानी के बीच में होकर ये रहे हुए हैं और किसी भी तरह की कोई जान जोखिम में नहीं डाल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जान जोखिम में डालकर इस तरह की रिस्क ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी लापरवाही है। हालांकि दौसा जिला प्रशासन ने बार बार ये अपील की है कि लोग पानी के पास नहीं जाए और रपट वाले क्षेत्र से दूर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग प्रशासन की अपील की पालना नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कालाको से बाने का बरखेड़ा की जो रोड जाती है, यहाँ पर जो सूरी नदी का जो पानी है वो काफी तेज बहाव से जा रहा है और इसी के कारण जो लोग हैं इस बहाव में अपनी जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। तो वहीं बूंदी के लाखेरी मेज नदी में पानी के उफान का स्तर बना हुआ है। पुलिया पर पानी की आवक नहीं है, लेकिन मेज नदी पुल के नजदीक सड़क का लंबा चौड़ा हिस्सा सैलाब के साथ बहा है। कोटा दौसा मेगा हाईवे पर आवागमन बंद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां बारिश के बाद आखिर किस तरीके से वहां के हालात बने हुए हैं ये इन तस्वीरों में आप देखिए। सड़क का एक बड़ा हिस्सा जो कि पानी में बहा है वो, और तस्वीरें आप देखिए। मेज नदी में पानी का स्तर हालांकि पहले से कम हो गया है, लेकिन इस बीच सड़क का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सैलाब में बहा है, जिसके चलते इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बूंदी की। तो वहीं सिरोही के रेवदर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां टोकरा बांध देर रात ओवरफ्लो हुआ है। लगातार बारिश से बांध में पानी की आवक जारी है। वहीं बांध के ओवरफ्लो होने के बाद जहां एक तरफ किसान खुश हैं, तो ओवरफ्लो होने के बाद बांध पर अब चादर चल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, टोकरा बांध की तस्वीरें हैं, जहां देर रात बांध ओवरफ्लो हुआ है। सिरोही रेवदर का ये टोकरा बांध, जहां पर लगातार बारिश के बाद बांध ओवरफ्लो हुआ, तो किसानों में भी खुशी की लहर देखने को मिली। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो बारिश से बांध के पानी की आवक जारी है। ओवरफ्लो होने के बाद बांध पर चादर चल रही है।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते कहीं लोगों के लिए ये राहत बन रही है तो कहीं आफत। तो वहीं डीग में भी भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। यहां पर पूंछरी का लोटा के पास गिरिराज जी परिक्रमा मार्ग में पानी भर गया। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुकुट मुखारविंद मंदिर के सामने पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए जहां पर श्रद्धालु इस परिक्रमा मार्ग में हो रहे जल जमाव से ही गुजरने को मजबूर हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग पर ये पानी भरा है। प्रदेश में कुदरत का कहर जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। शहर शहर तबाही की तस्वीरें देख कलेजा कांप रहा है। कहीं घरों के अंदर पानी घुसा है तो कहीं सड़कों पर गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। कुदरत का प्रहार, मचा हाहाकार। सड़कें बनी समंदर, डूबे शहर। घरों में सैलाब, जिंदगी बेबस। मॉनसून का आफत का। कुदरत के प्रहार के आगे जिंदगी बेबस नजर आ रही है। गांव, शहर, ठाड़ी की तस्वीरें देख कलेजा कांप रहा है। प्रदेश में हालात इस कदर विकराल हैं कि बयां कर पाना मुश्किल है। पहले आपको दिखाते हैं सवाई माधोपुर की दिल दहला देने वाला वीडियो, जहां जड़ावता गांव में बांध का पानी आने से स्थिति बेहद विकट हो गई। कच्ची मिट्टी का कटाव होने से खेत में बनती खाई विकराल रूप लेती हुई चली जा रही है, जिसकी जद में पक्के मकान भी आने लगे हैं। एक मकान, दो दुकान, एक मंदिर अब तक ध्वस्त हो चुका है। लोग दहशत में हैं और कुदरत के सामने बेबस हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो गहरी खाइयां हैं वो लगातार यहाँ पर बनती चली जा रही हैं। देखिए कितने वेग से यहाँ पर पानी आ रहा है और इस पानी के कारण लगातार मिट्टी का कटाव होता चला जा रहा है और कुछ जो पक्के मकान हैं उस मकान भी इस खाइयों की जद में आ गए हैं। मकान धराशायी हो गए हैं और लगातार ये जो खाइयां हैं वो और भी अधिक बढ़ती चली जा रही हैं। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। पानी आगे से रोड पे, हाईवे रोड से। अच्छा, क्या कितनी यहाँ पर खाइयां और कितना नुकसान हुआ अभी तक? यहाँ बहुत ज्यादा हो गया। क्या मकान भी गिरे हैं? मकान गिरेगा, पिछले मकान गिरेगा, ये दोनों मकान गिरने वाले हैं। यहाँ 4-5 मकान गिर चुके, 2 मंजिल चल गए। 3 नंबर माता जी का मंदिर आ रहा है। अभी ये 5 नंबर का मकान है, ये 5 अभी आने की संभावना। जबकि जिले के बामनबास में नाले के तेज बहाव में एक कार बह गई, जिसमें 4 लोग सवार थे, जिन्हें लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। अगली तस्वीर बांसवाड़ा के गढ़ी विधानसभा इलाके की है, जहां संगमेश्वर महादेव मंदिर डूब गया। गांव और आसपास के लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। सैलाब का सितम करौली के सपोटरा में भी दिख रहा। काली सिल नदी उफान पर है। गांव के गांव डूबे नजर आ रहे हैं। सड़क की पुलिया बह जाने से कई गांवों का संपर्क कट चुका है, जबकि एक गर्भवती महिला को ग्रामीण बड़ी कढ़ाई में बैठाकर नदी पार कराया, तब जाकर वो अस्पताल पहुंच पाई। ग्रामीण प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। वहीं लांगरा के बुगडार गांव में पुलिया पार करते समय बहने वाले युवक का शव 2 दिन बाद सोमवार को बरामद कर लिया गया। दौसा में भारी बारिश से सूरजपुरा गांव में सड़क के ऊपर से पानी बह रहा। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। जिंदगी से खिलवाड़ कर रपट वाले क्षेत्र में जा रहे हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा में पार्वती नदी उफान पर है, जिससे नादोली रपट
डूब चुका है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। लोग परेशान हैं, प्रशासन से मदद की उम्मीद है। जबकि बारिश का सितम उदयपुर के खेरवाड़ा में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पूरा इलाका जलमग्न है, घरों में पानी घुसा है, सड़कों पर जल सैलाब है, जिसके सामने जिंदगी बेबस नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।